हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग भैया। लेकिन अभी तक इसकी जो है वो गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। ओए ओए ओए, उठ, बोल गुड मॉर्निंग। पिछले 24 घंटे से हम लोग जो है वो इस कार में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। अभी भी हमें इस कार में जो है वो 24 घंटे बिताने हैं। हमारा गांव, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा दूर है। मतलब 3 दिन किसको लगता है जाने में। हमें कार से गांव जाने का अलग ही मजा है और ट्रेन से गांव जाने का अलग ही मजा है। इसको कब से मैं उठा रहा हूँ लेकिन ये उठ ही नहीं रही है। हम कार से इसलिए प्रीफर करते हैं गांव जाना, क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना हो गांव में तो किसी से कार मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेन से गांव तक जाने का सफर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सोने को अच्छे से मिल जाता है। कार में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, थोड़ा सा पूरा अनकंफर्टेबल ही रहता है। तूने जगह क्यों चेंज की? मैंने जगह इसलिए चेंज की क्योंकि मुझे आगे बैठना था, और आगे से तो इतना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, मतलब सब कुछ दिख रहा है। पप्पा, यस बोलिए। आपने अभी कितने किलोमीटर कार ड्राइव की है? अभी मैं 1400 किलोमीटर लगभग कार ड्राइव कर दिया। अच्छा, और अभी बाकी कितना है? 400 किलोमीटर है, केवल 400 किलोमीटर बाकी है। पापा ने नॉन स्टॉप 1400 किलोमीटर जो है वो कार ड्राइव की है। इसी बात पे पापा के लिए जोर से ताली। थैंक यू। ये बजाना ताली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पायल। पायल की गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग। मम्मी, अभी भी 24 घंटे के लिए हमें इधर ही बैठना पड़ेगा इस कार में। बैठो ना। वही तो, बैठ तो सकते हैं लेकिन एक दूसरे का मुंह भी तो देखना पड़ता है। सहना पड़ता है, क्या करें। यस्टरडे नाइट में ही मैंने पूरा फुल टैंक जो है वो डीजल भरवाया था, लेकिन पापा ने कार ड्राइव करके पूरा खत्म कर दिया है। फिर से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब पेट्रोल पंप आएगा और हम लोग डीजल फिल करवाएंगे अपनी कार में। एक बार हम नहीं खाएंगे वो चलेगा, पर कार में तो है ना डीजल फिल करवाना ही पड़ेगा। एक बार बंद हो जाएगी तो धक्का मार के आप लेके जाओगे बिहार। अभी मेरी मम्मी का गुड मॉर्निंग हुआ है, लेकिन अभी भी मम्मी का गुड नाइट हो सकता है। मम्मी सो सकती है। मम्मी को सिर्फ सोने का चाहिए, बिकॉज एसी है चालू, और जब भी एसी चालू होता है मम्मी पता नहीं कैसे सो जाती है। ये देखिए ट्रैफिक कितना लगा हुआ है, ये देखिए क्या ट्रैफिक लगा हुआ है। ओ भाई साहब, ओह इतना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। पता नहीं कब खुलेगा और कब ये लोग जो है वो जाएंगे। देखो इतना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा ना आगे, एक एक्सीडेंट की वजह से देखो इतने लोगों को जो है वो सफर करना पड़ रहा है। कुछ शर्म है पायल तेरे में कुछ शर्म? अगर थोड़ी सी शर्म हो तो ये पैर प्लीज अंदर सीधा कर। मैं हूँ बेशरम। वो तो मुझे पहले से ही पता है, आज तूने अपने मुंह से बोल दिया। अरे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल बैठना है इसीलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। वो कल रात से ही तू कंफर्टेबल सोई है। मुझे क्या बोलती है कि भैया थोड़ा सा मुझे पैर सीधा करने देना, और थोड़ा सा पूरी रात है ना ये पैर सीधा कर सोई है और मैं बैठे सोया हूँ। यस, मैंने खुशबू से है ना ये वाला तकिया भी मांग लिया था ताकि मैं आराम से सो पाऊँ। आराम से सोना हो ना तो ट्रेन से आने का, तो फिर आपको टिकट भी करा लेने की। ट्रेन से ट्रैवल करने का मेरा तो बड़ा मन है। बहुत दिन हो गए ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया मैंने, लेकिन ट्रेन की टिकट आसानी से मिलती ही नहीं है ना। हाँ, लोग जो है 2-2 महीने पहले से टिकट करवाते हैं, और हम ऐसे हैं कि जो सडनली प्लान करते हैं और सडनली निकल भी जाते हैं घर से। वही तो, हमारा सडन प्लान होता है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सफर करना पड़ता है हमें। यस, वैसे भी है ना, जब भी हम कुछ सडनली प्लान करते हैं ना तो उसमें अच्छी चीजें सीखने को भी मिलती है। ठीक है? क्या तूने सीख लिया है ना कि कार में 3 दिन तक कोई इंसान कंफर्टेबली नहीं सो सकता, नहीं बैठ सकता है। मुझे तो लगा था कि 3 दिन लगेगा गांव जाने में, लेकिन यस्टरडे नाइट में पापा ने अच्छी तरीके से कार जो है वो ड्राइव की है। सो आज शाम तक जो है, अगर वैसे ही कार ड्राइव करेंगे जैसे यस्टरडे किया है तो पक्का शाम तक हम गांव पहुंच ही जाएंगे 2 दिन के अंदर। अभी हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लखनऊ।
देखिए हमें क्या मिला, आइसक्रीम। बचपन की याद जो है वो ताजा हो गई। एक कितने का मिला आइसक्रीम? एक मिला है 20 रुपीज ओनली। प्राइस बढ़ गया है इसका, पहले 10 रुपए में मिलता था। तो महंगाई बढ़ रही है तो पैसे भी तो बढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी आइसक्रीम है, मतलब हम दूसरी बार खा रही है। मम्मी इसीलिए हमसे गुस्सा है क्योंकि मम्मी ने भी बोला था कि मेरे लिए भी एक लेके आना, पर हम लोग भूल गए और 3 ही लेके आए। एक ये खा रही है, एक ये खा रही है और एक मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने नहीं खाया है, मम्मी ने खाया है, लेकिन मम्मी को एक एक्स्ट्रा खाना है। लेकिन मम्मी के लिए अच्छी चीज नहीं है ना, इसलिए मम्मी को सिर्फ एक ही दिया। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए हम एक और खा रहे हैं। बहन, हाँ दिन प्रतिदिन तू मेरे जैसी ही होती जा रही है। कैसे? रुक जा, बताता हूँ, रुक जा। मेरी भी मूंछ है और मेरी बहन की भी मूंछ आ रही है। हट यार, तू कितना बुरा है। ये देखो इसकी मूंछ। तो पैसे दिया करो तो मैं अपने अपर लिप्स भी करवा सकूं। आईब्रोज करवाती हूँ तो अपर लिप्स भी उसके साथ करवाऊं। पैसे दिया करो। देखो मूंछ आ रही है, मूंछ। जाना यार भैया, ऐसा नहीं करते। अब देखो, अब हम अहमदाबाद जाएंगे ना तो हम अपने अपर लिप्स भी करवाएंगे और हैंड का भी वैक्स करवाएंगे। देखो तुम सिर्फ देखो। दिन प्रतिदिन मर्द बनती जा रही है। हाँ तो बस घर की चौथी मर्द मैं हूँ, मुझसे बस शांति। पायल का उतना नहीं है, लेकिन इसका तो एकदम लेयर दिख रहा है। बस भैया यार, इतनी बेइज्जती नहीं करते किसी की। मैं एक लड़की हूँ, अच्छी सुंदर सी। क्या आप भी बता रहे हो कि मेरे मूंछें नहीं दिखते? इनको नहीं पता था ना। अब तो ये ऐसे गौर करके देखेंगे कि मेरी मूंछ दिख रही है कि नहीं। अब मैं ना अहमदाबाद जाके अपर लिप्स करवा के रहूंगी। देखो जाना यार भैया। मम्मी, चाय पी लिया? हाँ अब शांति? हाँ। चाय मम्मी को चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। चाय तो हमने पी लिया है, अब मेरी मम्मी लेकर आ रही है मैगी, सो वो हम खाएंगे। तू खाएगी ना? हाँ मैं खाऊंगी ना। सुबह से मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है, सिर्फ डोसा ही खाया है, जिससे मेरा पेट तो उतना नहीं भरा था। और अभी तो भूख लगी है मुझे, तो मैं खाऊंगी, डेफिनेटली खाऊंगी मैगी। और मैगी तो पसंद है। ये चिप्स और ये कोका कोला किसका है? ये दीदी अपने लिए लेकर आई है। देखो, ये चिप्स का पैकेट है 30 रुपीज का, ये कोका कोला है 70 रुपीज का। तो टोटल करेंगे तो ये हुआ 100 रुपीज। ये 100 रुपीज का खाएगी। और मेरा मैगी कितने रुपीज का है? 60। ऐसा नहीं होगा, मैं भी जाके कोका कोला लेके आ रही हूँ। तो तेरा महंगा हो जाएगा ना? हाँ तो क्या हुआ? मेरा महंगा चलेगा पर दीदी का महंगा नहीं होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा मैगी आने में? एक साथ 12 पैकेट्स बना रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना। एक साथ 12 पैकेट? यस। 4 तो हमारा होगा और बाकी किसी और का होगा, है ना? हाँ। थोड़ा ज्यादा ही दे देना हमें। बहुत भूख लगी है। जस्ट मैगी लवर्स। यस। कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इतना वेट किया तो टेस्टी मैगी खाने को मिला। इतने में तो पेट भर जाएगा ना? देखते हैं, खाने के बाद भर ही जाएगा। बहुत अच्छा टेस्टी मैगी बनाकर दिया है। और चाहिए खुशबू? नहीं, हो जाएगा मेरे इतने में। मैगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये ले तेरे लिए कोका कोला। थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट ब्रदर। मैंने भैया को बोला कि मुझे कोका कोला पीना है तो भैया इतनी दूर गए, कोका कोला लेके आए। थैंक यू सो मच।
शाम हो गई लेकिन अभी तक हम लोग अपने गांव नहीं पहुंचे। हमने तो सोचा था शाम के 6 बजे तक तो हम लोग जो है वो गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा हम लोग ने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। कब गांव पहुंचेंगे? हमारी हालत देखो, आज हम नहाए भी नहीं हैं। फिर भी सुंदर लग रही है। अब वो क्या करें, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। कुछ अच्छी नहीं दिख रही, मुझे पता है मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। मम्मी को मैंने चाय पिला दी है और तब से मम्मी जो है वो खुश खुश है ना मम्मी? हाँ मम्मी को चाय चाहिए ही चाहिए। चाहिए ना बेटा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरे ऐसे बाल उड़ रहे हैं एकदम ऐसे, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और मेरे जुल्फे उड़ रहे हैं। ओहो, मैं मेन कैरेक्टर वाइब दे रहा है मेरे बाल। तूने तो बोला था तू कार में पढ़ाई करेगी। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं ना गाँव जाके पढ़ूंगी, मैंने ऐसा बोला था। कार में कौन पढ़ता है? इतने अच्छे व्यू में लोग व्यू देखेगा ना, पढ़ाई कौन करेगा? इसने भी बोला था कि मैं कार में स्टडी करूंगी, ये भी नहीं पढ़ रही है, सिर्फ व्यू एंजॉय कर रही है। मेरे को इधर था नहीं रहा है, सच बताऊं, वरना मुझे पढ़ाई करने की तो इच्छा है। अभी हम लोग है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे और यहाँ से हम लोग जाएंगे आजमगढ़। मम्मी आपको कार से ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा लगता है कि ट्रेन से? मुझे तो ट्रेन से अच्छा लगता है। तुझे? मुझे कार से अच्छा लगता है क्योंकि कार से है ना, कहीं भी अगर मन करे कि रास्ते में से कहीं और सिटी घूमना हो तो घूम सकते हैं, पर वो अलग बात है कि हम कभी नहीं घूमते। पापा आपको? मुझे तो कार से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ड्राइव करने को मिलता है, मूड फ्रेश रहता है। पायल तुझे? मेरे को थोड़ा इधर देखकर बोल। कार 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 कार। मेरा तो 50-50 है। मुझे कभी कभी कार से ट्रैवल करना अच्छा लगता है और कभी कभी ट्रेन से, मेरे मूड के हिसाब से। मैंने ना बहुत ही कम है ना ट्रेन में ट्रैवल किया है, मैंने है ना 1 से 2 बार ही ट्रेन में ट्रैवल किया है ना मम्मी? हाँ। नहीं तो मैं कार से ही घूमती हूँ, यू नो आई एम कार लवर। अब ये कार चेंज करने का समय आ चुका है। हाँ, अब है ना कोई अच्छी कार खरीदेंगे जब पैसे आएंगे हमारे पास। पैसे हो तो बड़ी बड़ी बातें भी होती है। इतना अच्छा लग रहा है, हर जगह खेत ही खेत दिख रहे हैं। फाइनली थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे अपने गांव। सिर्फ और सिर्फ ओनली 114 किलोमीटर ही बाकी है। एक्साइटेड? मेरे को तो अभी बहुत ही जोर से नींद आ रही है। गांव में जाके सीधा मैं सो ही जाऊंगी। मैं भी सो जाऊंगी। सेम टू यू। वैसे भी हम रात को जाके करेंगे क्या गांव में? हाँ, सोने का ही तो है, रात हो भी चुकी है वैसे भी। हाँ, और वैसे भी हमें तो नींद आ ही रही है। कितना किलोमीटर रह गया है पायल? 87 किलोमीटर। अभी हमें गांव पहुंचने में 2 घंटे आराम से लगेंगे। कितना बता रहा? 87 किलोमीटर। अरे मैं धीरे इसलिए चला रहा हूँ ना कि ये गांव का रोड है तो साइकिल वाले सब निकलते रहते हैं। वही तो देता नहीं है, इसलिए सेफ्टी जरूरी है, इसलिए मैं 50-60 की ही स्पीड से चला रहा हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और अभी भी जो है वो 62 किलोमीटर बाकी है। सिंगल रोड है, सामने से भी कार आ रही है और हमारी भी कार यहाँ से जा रही है, इसलिए सेफ्टी से हम लोग चला रहे हैं धीरे धीरे। ओनली 30 किलोमीटर्स लेफ्ट। सो फाइनली हम लोग अपने गांव जो है वो आ चुके हैं। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गांव। कल रात को मम्मी ने साफ सफाई स्टार्ट नहीं की है, आज सुबह ही साफ सफाई करना जो है वो स्टार्ट किया है। कितना टाइम लगेगा पूरा का पूरा रूम साफ करने में? 1 घंटा लगेगा। पायल, मम्मी की पूरी मदद करना, ठीक है? नहीं, मेरे से जितनी होगी उतनी ही करूंगी। खुशबू बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसको मतलब साफ सफाई ना करना पड़े ना, इसीलिए सुबह सुबह ही नहा के
चली गई है टेरेस पे, आराम से मोबाइल देख रही है। 6 महीने से रूम बंद था इसलिए इतनी ज्यादा गंदगी हुई है। अब यहाँ पे दादा दादी अकेले रहते हैं तो वो कितना ही रूम साफ कर देंगे, इसलिए हमें ही आके करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी है ना बेड साफ करो ताकि मैं ना उस पे सो सकूं। बहुत नींद आ रही है मुझे, अभी तक मेरी जो है वो आंखें अच्छे से खुल नहीं रही। पायल, हाँ, तेरे को काम करते हुए देख मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं ना अपनी ही प्रॉफिट के लिए ये कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। इतना पसीना हो रहा है पायल तुझे? क्योंकि पंखा भी बंद है और ऊपर से इधर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मैंने सोचा नहीं था इतनी ज्यादा गर्मी होगी। फाइनली बेड साफ हो चुका है, अब इसके ऊपर हम लोग बिछाएंगे गद्दा। अभी 3 दिन से मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, सो मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, बिकॉज सभी बच्चे है ना पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। ये वाला गद्दा जो है हम लोग बिछाएंगे बेड के ऊपर। टेरेस पे क्या कर रही थी? अरे टेरेस पे ही है ना मेरा नेट चल रहा है। मेरा ना कोई भी रूम में भी नेट नहीं चल रहा है, ना नीचे चल रहा है, ना किचन में चल रहा है, तो फिर मुझे टेरेस पे जाना पड़ रहा है बार बार। अब तो पढ़ाई कर, 2 दिन से पढ़ाई नहीं की तूने। आज नहीं करूंगी, कल से पढ़ाई करूंगी। आज मैं पूरा रेस्ट करूंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ यू नो। भैया क्या है? मेरा नेट चलने लगा। कैसे? अरे मैंने क्या किया कि सिम जो था ना मेरे फोन का वो मैंने निकाला और फिर से है ना इंसर्ट कर दिया तो नेट चलने लगा। अब मजा आएगा। अब ये बंदी है ना इस रूम से कहीं नहीं निकलेगी। अब है ना मैं इसी रूम में रहूंगी। मेरा खाना पीना सोना इधर।